अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, रिटन बाय जॉन कीट्स। याद है आपको? जॉन कीट्स ने लिखा था कि कोई भी चीज़ चाहे वो ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी जो खूबसूरती होती है, उसका जो अंदाज होता है, वो कभी नहीं मरता। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आज हम लोग एक वर्ड देख के आए हैं, दैट इज़ पेरेनियल। वापस बोलेंगे बेटा, पेरेनियल। मैं आपका दोस्त आरजे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में द हिंदू वोकेब के सेशन के साथ में, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पेरेनियल। अगर हम लोग बात करना चाहें पेरेनियल को लेके, तो पेरेनियल आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग से मेरा मतलब होता है जो चीज अपने आप में बहुत लंबे समय तक चल सकती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं पेरेनियल। पेरेनियल आपके पास में एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे कि ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है बेटा। किस कैटेगरी का वर्ड हो जाएगा? एडजेक्टिव की कैटेगरी। जो आपके पास में नित्य होती है, हमेशा होती है। जैसे कि आपके पास में फ्लावर्स है, फ्लावर्स को देख के लोगों का अट्रैक्शन अपने आप आ जाता है, उनमें अपने आप एक तरीके से खिंचाव पैदा हो जाता है। ये चीज आपके पास में क्या है? पेरेनियल है। दैट हैपन्स ऑफन और दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो अक्सर होती रहती है चीज, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो हमेशा कंटिन्यू में रहेगी और लंबे समय तक वो चीज होती रहेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो चीज आपके पास में पेरेनियल है। जैसे इस संसार में हम लोग देखने की कोशिश करें, जीवन और मृत्यु चलता रहता है, कोई पैदा होता है तो कोई मरता रहता है, ये चीज कंटिन्यू है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस थिंग इज पेरेनियल। आपके पास में इसको हम लोग बोलना चाहे तो एवरलास्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, एंड्यूरिंग बोल सकते हैं, परसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, इटर्नल, इटर्नल जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी नहीं मरेगा। ठीक है। परमानेंट होगा आपके पास में, अनइंटरप्टेड आपके पास में होगा, जिसको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, कहीं से बीच में बाधा नहीं आएगी, कोई बैरियर नहीं आने वाला है उस चीज को लेके। रिकरेंट आपके पास में होगा, जिसमें समय की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं टाइमलेस या फिर एजलेस। दोनों ही आपके पास में सेम मीनिंग कन्वे करेंगे। लॉन्ग लास्टिंग हम लोग एक वर्ड को देख ही रहे थे आपके पास में, लास्टिंग आपके पास में होता है। अनसीजिंग हम लोग बोलेंगे, अनएंडिंग बोलेंगे, परपेचुअल आपके पास में एक और वर्ड हो, और अबाइडिंग आपके पास में एक ऐसा ही वर्ड आपके पास देखने को मिलेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो जो चीज़ आपके पास में थोड़े समय के लिए है, जो चीज़ होगी तो बहुत इरेगुलर टाइप में होती है, जो चीज़ आपके पास रेगुलरली होती रहती है, ऑफन, ऑफन को हम लोग बोल सकते हैं बेटा जो चीज़ आपके पास में रेगुलर बेसिस पे होती है। रेगुलर बेसिस में भी आपके पास में मतलब होता रहता है, समटाइम्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। अब ऑफन का मतलब जो आपके पास में प्राय अक्सर होती है, मतलब हमेशा चलता रहता है, कहीं ना कहीं आपको रेगुलर वे में देखने को मिलता रहता है। लेकिन जो चीज़ आपके पास रेगुलर नहीं होती है, वीकेंड से आपके पास में वो सीजनल होती है, कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं, ओकेजनली हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है। टेम्पररी हम लोग बोल सकते हैं, एफेमेरल आपके पास में एक और वर्ड है, ट्रांजिएंट आपके पास में वर्ड है, फ्लीटिंग हो गया, ब्रीफ हो गया। ब्रीफ मतलब यहाँ पे हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं ब्रीफ, दैट मीन्स कोई चीज़ आपके पास में शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है, थोड़े समय के लिए अगर कोई चीज़ होती है आपके पास में, तो वो आपके पास में जो लंबे समय तक नहीं चलेगी, थोड़े, जैसे कि आपने सुना होगा ना चाइना का माल है, तो चाइना का माल थोड़े समय के लिए होता है, मतलब टेम्पररी होता है वो। ठीक है। इंटरमीडिएट आपके पास में है, और शॉर्ट लाइव्ड आपके पास में एक ऐसा ही वर्ड है। ठीक है बेटा। तो जिसकी छोटी सी जिंदगी होती है, हम लोग उसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं। ये आपके पास में इसके एंटोनिम्स थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट है इसके। और ये सारे वर्ड आपके पास जो इस साइड पे है वो पेरेनियल के सिमिलर वर्ड्स है, जिनको हम लोग बोलेंगे कि आपके पास में वो सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो आपके पास सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं उनको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैरिंग। वापस से बोलेंगे बेटा, ब्लैरिंग, BLARING, ब्लैरिंग दैट मीन्स होता है बेटा चिल्लाना। वी कैन इजीली से टू शाउट। आपको यहां से समझ में आ चुका होगा कि मैंने आपके यहाँ पर लगाया है टू इन्फिनेटिव, और टू इन्फिनेटिव हमेशा जब लगता है तो हमेशा उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। सो वी कैन इजीली से कि आपके पास यहां पर जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। राइट बेटा। तो टू मेक अ लाउड अनप्लीजेंट नॉइज, जो आपको किसी को पसंद नहीं आती है, ऐसा अजीब सा गंदा सा साउंड आप बजाते हो और बहुत तेज आवाज में उसको बजा रहे हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर ब्लैरिंग कर रहे हो। इसको आप अगर याद रखना चाहो तो ब्ला 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 ब्ला, समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है, बस जबरदस्ती ब्ला 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 कर रहा है, तो वो चीज आपके पास में, कोई चीज आपके पास में कैसी है बेटा? लाउड है, बॉइस्ट्रस है, ठीक है, नॉइजी है। अच्छा, यहाँ से ओयूएस लग के कुछ वर्ड आए हैं। ओयूएस लग के जो वर्ड आते हैं आपके पास में, वो आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास होते हैं बेटा एडजेक्टिव की कैटेगरी के वर्ड, लाइक द डेंजरस वर्ड। ठीक है। डेंजरस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, व्हाटएवर यू से। ठीक है। रोकस आपके पास वर्ड है, ब्लास्टिंग होगा। थंडरस आपके पास मतलब जिसकी बहुत तेज आवाज, थंडर मतलब गर्जना हो रही है आकाश में। डेफनिंग, जिसकी वजह से आप बहरे हो जाओगे। ठीक है। रिसाउंडिंग, बार बार वो चीज, वो आवाज गूंज रही है हमारे कानों में। वो कभी देखते हैं ना हम लोग बहुत
डीजे वगैरह आजकल बजते हैं तो उनमें बहुत तेज साउंड वहाँ पर बजता है। तो जब हम लोग वहाँ से किसी शांत या क्वाइट प्लेस पे आते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे आवाज जो कान है उसमें एकदम से ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब शांति नहीं मिलती कानों को। तो वो चीज आपके पास होती है। एक बार मैं एक शादी में गया, वहाँ सेम टू सेम वो एक डीजे का आता है, एक पिकअप टाइप का एक ट्रक होता है, उसमें पूरा उन्होंने सजा रखा है उसको, और जो धूम धड़ाके से उसको बजाया भाई साहब, उसके पास खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं था। और मैं गलती से उसके साइड से निकल गया, तब से मेरे कान में खतरनाक हो गया। मतलब अगले दिन तक भी वो साउंड बजता रहा। मतलब आप ये सोचो, पियर्सिंग, कानों को छेद देते हैं, वो फोड़ देते हैं, एक तरीके से श्रिल हो जाता है। क्लैमरस आपके पास में है। वॉसिफेरस एक और वर्ड है ऐसा ही। स्ट्रीडेंट, एयर स्प्लिटिंग आपके पास में कानों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। स्प्लिट मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट देना उसको, ठीक है। ऑब्स्ट्रसिव आपके पास में है। डिस्कॉर्डेंट एक और ऐसा ही वर्ड हम लोग देख सकते हैं। अब इसके ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें बेटा, तो वो चीज होंगे जिसको सुनने की वजह से कानों को शांति मिलेगी आपके पास में। तो या फिर हम लोग कह सकते हैं वहां पर मामला बिल्कुल क्वाइट होगा, सॉफ्ट होगा, सबड्यू होगा, म्यूट होगा, जेंटल होगा। अगर होगा तो जेंटल होगा। जेंटल के लिए एक वर्ड और हम लोग देख सकते हैं, दैट इज माइल्ड। माइल्ड मतलब जो चीज अपने आप में शांत होती है, क्वाइट होती है, पीसफुल होती है इन नेचर, ठीक है। मफल्ड आपके पास वो ऐसा ही वर्ड है। हस्ट एक और वर्ड हो गया। विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे बुदबुदाना, चुप 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 के क्या हुआ ऐसे करके हम लोग जब बात करते हैं ना, वो चीज आपके पास में विस्परिंग होती है, राइट बेटा। तो ये आपके पास में हम लोग कह सकते हैं एंटोनिम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स थे। किसके लिए? ब्लैरिंग के लिए, राइट। अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला जो वर्ड है आपके पास में क्रिटिक। क्रिटिक आपके पास में किसी की आलोचना होती है, समालोचना होती है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड आपके पास में सीधा सीधा किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करेगा, जो किसी को क्या कर रहा होगा? क्रिटिक कर रहा होगा। जैसे कि अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ समबडी या समथिंग, किस चीज को लेके उसके बारे में अच्छी या बुरी बातें अगर वहां पर बता रहा होगा तो लोग बाग उसको आलोचक कहेंगे। अब आलोचक वो होता है जो आलोचना करता है, लेकिन आपके पास में ये वो चीज होती है जहां पर एक तरीके से हम लोग किस चीज का क्या दे रहे होते हैं? रिव्यू दे रहे हैं। तो जो रिव्यू हम लोग दे रहे होते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा कि वो क्रिटिक होते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ रिव्यू हम लोग बोल सकते हैं, असेसमेंट हो सकते हैं, हमारा जो उस चीज के लिए एनालिसिस था वो हो सकता है, एवेल्युएशन हो सकता है। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड के पीछे लास्ट में TION लगा रहे तो वो भी आपके पास हमेशा नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड रहेगा, ठीक है। अप्रेजल हम लोग बोल सकते हैं, कमेंट्री हम लोग बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन हो सकता है, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है उस चीज के लिए वो हो सकती है, क्रिटिसिज्म आपके पास में हो सकता है, काइंड ऑफ फीडबैक भी हम लोग इसको बोलेंगे कि ऐसा था, ऐसा हुआ था, हमें अच्छा नहीं लगा और ये चीज होनी चाहिए थी। तो वो आपके पास एक तरह का डिस्कशन भी हो सकता है, असेसमेंट तो है ही, अप्रेजल, कमेंट, ओपिनियन, आपका अपना ओपिनियन है उस जगह, और जजमेंट हम लोग उस चीज के लिए देंगे। जो चीज हमने हमारी आंखों से देखी है उसके लिए हम लोग उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसका ऑपोजिट क्या होगा? हम लोग उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहे, बस उसको क्या कर रहे हैं, जैसा है ठीक है, बढ़िया है, अच्छा हुआ, तो हम लोग उसको प्रेज कर रहे हैं। एक काइंड ऑफ अप्रूवल भी बोलेंगे, एक्लेम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट हम लोग एक तरीके से दे रहे हैं, उसका एडमायरेशन दे रहे हैं, एंडोर्समेंट दे रहे हैं, अप्लॉज बोल रहे हैं, सपोर्ट बोल रहे हैं। वैसे जो वर्ड आपके पास में है, अगर हम लोग बात करें क्रिटिक को लेके, तो आप किसी की आलोचना करते हो तो ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तक जो मैंने देखा है वो नेगेटिव सेंस ही कन्वे करता हुआ है। ऑल्दो इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर गुड और बैड दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले को लगते बुरे ही हैं वो, ठीक है। वो वर्ड, वो जो चीजें होती है वो एक तरीके से उनको लगती ही बुरी है, इसलिए लोग इसको नेगेटिव सेंस में ज्यादा कन्वे करते हैं, ऑल्दो होता भी यही है, ठीक है। अब्रप्ट, देयर इज अ वर्ड अब्रप्ट। अब्रप्ट की बात करना चाहूं तो अकस्मात अचानक से कोई चीज अब्रप्ट एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो अचानक से, तो उस कंडीशन में हम लोग जब इसकी कैटेगरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये एडजेक्टिव के आसपास कहीं जाती है, ठीक है। तो अब्रप्ट, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। अब अनएक्सपेक्टेड व्हाट, ये जो व्हाट का आंसर हमें करने के लिए आएगा ना, वो आपके पास में नाउन के सेंस में होगा। तो उस सेंस में आपके पास में ये जो पहले लगा, अब वो तो क्या हुआ? एडजेक्टिव होगा, राइट बेटा। तो ये आपके पास में कंडीशन होती है। तो आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है, जैसे इनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक सडन हुआ ना, ठीक है। तो कोई चीज आपके पास सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, जो सडन होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा ना, ठीक है। देयर इज a topic in English, sudden blast। क्या ये एक्सप्रेशन होगा जो ठीक हो सकता है? देखो इंग्लिश में सिर्फ चीजों के एक्सप्रेशन ही होते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ऐसा होता है, रूल्स होते हैं। मैं नहीं मानता कि इंग्लिश में कोई रूल्स होते हैं। यहाँ पर आपके पास चीजों के सिर्फ यूजेस होते हैं बेटा, हम लोग चीजों के यूजेस ही देख रहे होते हैं। आप लोग मुझे बताएं क्या ये एक्सप्रेशन ठीक होगा? सडन ब्लास्ट,
ब्लास्ट जब होता है बेटा वो हमेशा सडन ही होता है आपके पास में, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर ब्लास्ट बोल दिया है तो आपको सडन बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इंग्लिश में ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट होकर आपके सामने आ रखे हैं, तो उनको एग्जेजरेट नहीं करना होता है हमें। आपके पास में इस तरह का जो टॉपिक होता है जिसमें इस तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ों को हटाने का काम करते हैं वो होता है सुपरफ्लोज। वापस से बोलिएगा, सुपरफ्लोस या फिर वर्बोस हम लोग उस जगह बोलते हैं। तो एक टॉपिक है प्रॉपर्ली जहां पर आप अननेसेसरी, जैसे कि फ्री गिफ्ट, अब गिफ्ट के साथ में हमें फ्री नहीं जोड़ना होता है आपके पास, याद है आपको। सेम टू सेम ऐसे ही आपके पास में सडन ब्लास्ट हो गया ऐसे ही भी। और हम लोग बोल सकते हैं गुड विशेस, तो गुड विशेस नहीं होता, विशेस हमेशा अच्छी होती है, बुरी विशेस नहीं होती। जो बुरा होगा वो तो श्राप हो जाएगा आपके लिए, तो कर्स हम लोग उसको बोलेंगे, तो गुड विशेस नहीं बोलेंगे। गुड ब्लेसिंग्स हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलना है वो भी। गोल सर्किल, गोल सर्किल, सर्कल आपने बोल दिया तो सर्किल गोल ही होता है ना, उसके आगे गोल जब जोड़ना क्या होगा, ये तो सेम वैसी ही हो जाएगी कि मैं आपके घर पे आया और आप मुझे बोल रहे हो कि सर गीला पानी पी लो, तो पानी गीला ही होता है, इसमें बोलने की कहाँ आवश्यकता है, वो तो अपने आप में ठीक बात होगी ना। तो वहां पर पानी बोल दो आप, गीला बोलने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी, राइट। तो ऐसा ही कुछ है। अनएक्सपेक्टेड, इमीडिएट, रैपिड, शार्प, क्विक, इंस्टेंट, हैस्टी, इंपल्सिव आपके पास में होगा। अनफोर्सिन, अनएंटिसिपेटेड आपके पास वर्ड है। स्विफ्ट जो फटाफट से हो जाता है, स्विफ्ट मतलब जो रैपिड होता है, ठीक है। कहाँ है ऐसा वर्ड, ये रैपिड वर्ड, ठीक है। ब्रिस्क आपके पास में है, सरप्राइजिंग, प्रॉम्प्ट आपके पास में है, अब्रप्ट आपके पास में वैसा का वैसा ही वर्ड। ऑपोजिट जो हमें लग रहा था वैसा, क्योंकि जो चीज सडन होती है वो हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं होती है, तो वी कैन से इसका उल्टा क्या होगा, जो चीज हमारे लिए एक्सपेक्टेड होगी, जिसके बारे में हमें पता था पहले से ही, तो ग्रेजुअल होगी, वो धीरे धीरे होगी, जेंटल होगी, प्रोग्रेसिव होगी, ग्रेजुएटेड आपके पास में होगी, प्रोलॉन्ग्ड होगी, प्लान्ड होगी या फिर डेलिब्रेट होगी। डेलिब्रेट का एक मतलब होता है जानबूझकर कोई काम को हमें पता है, नोविंगली हम कोई काम कर रहे हैं, जानबूझ के हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपके पास में डेलिब्रेट होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी अगर लिख दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी मेरा ख्याल है। तो ये आपके पास में इसके लिए हम लोग कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड थे, इसके लिए अब्रप्ट के लिए, राइट बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव कर जाएं। हाँ, ये कुछ अच्छा वर्ड है, स्टैगर्ड, ठीक है। स्टैगर्ड आपके पास में किसी चीज को अचंभे में डालना, किसी चीज को लेके आप क्या हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये चीज हमारे लिए सरप्राइजिंग थी। लर्ज्ड हम लोग कह सकते हैं, फॉल्टर्ड हम लोग कह सकते हैं, रील्ड हम लोग बोल सकते हैं, वॉबल्ड, टॉटर्ड, टीटर्ड हम लोग बोलेंगे, स्टम्बल्ड आपके पास वर्ड है, और स्ट्रगल्ड आपके पास वर्ड है, स्वेड ये वर्ड मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। स्नफल्ड आपके पास वर्ड है, हॉबल्ड है, शुक है, वेबर्ड आपके पास में है, स्लोगर्ड हो गया, स्वेड, वीव्ड आपके पास वर्ड है, ये आपके पास। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका कैटेगरी कौन सा है वो बताइए ना, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टैगर्ड वर्ड की कैटेगरी कौन सी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम लोग इसको किस में रखने वाले हैं, राइट बेटा, ये आपका काम है। बहुत इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो कहीं ना कहीं लास्ट में आपको एक क्लू दिख जाएगा इसमें इसका क्लू साथ में ही रखा हुआ है मैंने। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मेरे वीडियोस पे मतलब आपका ध्यान होगा चीजों को लेके, तो आपको पता चल जाएगा फटाफट से, ठीक है, कि वर्ड की कैटेगरी कौन सी है आपके पास। चलिए आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करना इस चीज को लेके। ऑपोजिट वर्ड देखना चाहें जो आपके पास में कोई चीज ऐसी हो जो सरप्राइजिंग नहीं हो आपके पास में, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं स्ट्रगल नहीं हो, जिसमें हमें परेशानी नहीं हुई हो चीज़ों को लेके, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टडी होगी, बैलेंस्ड होगी, इवन होगी, अनवेवरिंग, फिक्स्ड होगी, फर्म होगी, स्टेबलाइज्ड होगी, कंपोज्ड होगी। जहां पर आपके पास चीज़ें फिक्स नहीं होंगी वो आपके पास में ये होंगी, तभी तो हमें आश्चर्य होगा। सरप्राइज कब होते हैं चीज़ों को लेके, जब चीज़ें हमारे पास में अनएक्सपेक्टेड होती है। अगर हमारे पास में जो चीजें हैं वो अनएक्सपेक्टेड होंगी तो उस कंडीशन में तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो आपके पास में चीजें सरप्राइज्ड हुई। अगर सरप्राइजिंग कोई आपके पास कंडीशन रही है तो वो अनएक्सपेक्टेड थी आपके पास, और अगर पहले से पता होगा तो सरप्राइज नहीं होगा उस चीज के लिए, ठीक। ये वैसा का वैसा ही है जब आप किसी को सरप्राइज प्लान करने, किसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो और उसको पहले से पता हो कि आप मेरे लिए क्या करोगे, ठीक है, तो भैया जब उसको पता है तो सरप्राइज किस बात का होगा, राइट। ये सेम टू सेम वैसा कंडीशन, तो यह आपके पास में सॉर्डिड। सॉर्डिड मतलब घिनौना या फिर पतित, अनप्लीजेंट, नॉट हॉनेस्ट और मोरल, एक तरीके से एक्ट होता है, तो वी कैन इजीली से ये आपके पास में एडजेक्टिव का कैटेगरी हो जाएगा सॉर्डिड, ठीक है। तो देखो आपके पास अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर ग्रैबी, सीडी, डर्टी, फिल्थी, फिल्थी मतलब गंदा,
ग्रीमी आपके पास में हो जाएगा, तो वी कैन इजीली से एडजेक्टिव का कैटेगरी है आपके पास में, ठीक है। स्लीजी हो गया, डिंगी हो गया, मग्गी हो गया आपके पास में, मिजरेबल जिसकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय होती है, जो मरणासल हालत में है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। टाउडी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक और वर्ड है, शैबी है, एक और वर्ड है, अनप्लेजेंट है, वाइल है आपके पास में, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग मतलब गंदा, ठीक है, नेस्टी, रिपल्सिव, ऐसे वर्ड आपके पास अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे सॉर्डेड के सिमिलर वर्ड हैं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, घिनौना है बेटा, ठीक है, जिसको देख के ऐसे घिन आ जाती है, तो वो वाला चीज आपके पास में। ऑपोजिट क्या होगा, जो बहुत ज्यादा आपके लिए प्लीजेंट होगा, आपको अच्छा लगेगा, क्लीन होगा, प्योर होगा, होलसम होगा, डिसेंट होगा, नोबल होगा, ऑनरेबल होगा, रेस्पेक्टेबल होगा और वर्चुअस होगा, राइट बेटा। तो इस कंडीशन में यहाँ से आप देखो ध्यान रखें, ओयूएस लिखा हुआ है तो आपके पास में ये जो वर्ड है ओयूएस लगने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले बताना एडजेक्टिव की कैटेगरी से वो बिलोंग करने वाले होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखें, स्केप्टिक्स। देयर इज अ वर्ड स्केप्टिक्स, पीछे क्या लगा हुआ है बेटा, एस लगा हुआ है, वी कैन इजीली से आपके पास में ये वर्ड कहाँ जाएगा, नाउन की कैटेगरी से जाने वाला है, ठीक है। तो संदेशवाही हम लोग बोल सकते हैं, या फिर संशयवादी, जो हर किसी के ऊपर क्या करेगा, संशय या फिर संदेह, तो वी कैन से जो हमेशा लोगों के ऊपर डाउट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं स्केप्टिक्स, ठीक है। तो वो आपके पास में अ पर्सन हु डाउट्स दैट समबडी इज ट्रू, राइट, या ईटीसी है नहीं है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, सोचते रहते हैं, अरे यार ये क्या चीज है, ये मेरे से इस बात किया तो क्यों किया, ये यहाँ आया तो क्यों आया, ये हमेशा डाउट में रहेगा बंदा हमेशा, ठीक है। तो डाउटर्स हम लोग बोलेंगे ना उसको, स्केप्टिक्स। साइनिक्स हम लोग बोलेंगे, डिसबिलीवर, जिनको चीजों पे भरोसा नहीं होता। बिलीव या बिलीफ हम लोग वर्ड देखना चाहते तो क्या होता है, भरोसा होगा, और उसी के आगे में इम, एर, डिस, मिस, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपके पास में, मैंने आपको बताना कि ये प्रीफिक्स के रूप में किसी के आगे लग जाए तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। तो डिसबिलीवर्स, जिनको भरोसा ही नहीं होता है, ठीक है। तो क्रिटिक्स, क्वेश्चनर्स, हमेशा चीजों में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखो वापस से वर्ड आया ना, ट्रस्ट। अब मैंने आपको बताया था ना, अन, इम, एर, डिस, मिस, इस तरह के प्रीफिक्स तो लगा हुआ ना आपके पास। डिस, ट्रस्ट क्या था, जिसपे विश्वास हो, डिस्ट्रस्ट विश्वास नहीं हो, ठीक है। अनबिलीवर्स आपके पास में होगा, मिसबिलीवर्स बोलेंगे हम लोग। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट वो लोग होते हैं जो हर चीज में चीजों की नेगेटिविटी देखते रहे होते हैं। डिसेंटर्स होते हैं, कॉन्ट्रेयर्स वहां पर होते हैं। नेसेयर्स आपके पास में वो वहां पर होते हैं। नॉन बिलीवर्स होते हैं। एग्नोस्टिक्स वहां पर होते हैं। और सस्पिशियस, जो हमेशा सस्पिशियस होते हैं, लोगों को लेके हमेशा कुछ ना कुछ संदेह करते थे, तो उनको हम बोलते हैं कि वो आपके पास में सस्पिशियस होते हैं, या फिर क्या वर्ड था, हाँ, स्केप्टिक्स होते हैं, मैं भी चाहूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं बोलने नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्केप्टिक्स, वापस से बोलेंगे स्केप्टिक्स, बोले एक बार स्केप्टिक्स। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा कि उल्टा क्या होगा इसका, जिसके ऊपर हमें क्या होता है, बिल्कुल संदेह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, जिसके ऊपर बिलीव होता है हमें, ठीक है। बिलीवर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, ट्रस्टफुल होते हैं, हाँ, कैडुलस होते हैं आपके पास में, बिलीबल होते हैं, फेथफुल होते हैं, डिवोटीज होते हैं, काइंड ऑफ डिवोटीज होते हैं, राइट बेटा। जिसके लिए हमें, अब डिवोटी कब होंगे, जब उसके ऊपर हमें क्या होगा बेटा, फेथ होगा, भरोसा होगा, तभी तो हम लोग उसके लिए डिवोट होंगे। अपने आप उसकी हम अपना ट्रस्ट उसमें क्यों रखेंगे, जब उसके ऊपर हमें भरोसा होगा। उसके एक तरीके से उसकी बातों का अनुसरण कब करेंगे, जब उसके ऊपर भरोसा होगा, तब उसकी बात मानेंगे हम लोग। वेंडर, किसी को हम लोग रेंडर करते हैं, दैट मीन्स उसको हम लोग कोई चीज सौंप रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रदान करते हैं या फिर सौंपना है, टू गिव हेल्प ईटीसी टू समबडी, किसी को हम लोग अपनी हेल्प दे रहे हैं, किसी को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्प को हम लोग बोलना अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट वर्ड भी यूज करें तो कोई बुरी बात तो नहीं होगी, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो गया, प्रेजेंट करना हो गया, पोर्ट्रे करना होगा, डेपिजिट होगा, कन्वे होगा, रिप्रेजेंट होगा, ट्रांसलेट होगा, इंटरप्ट होगा आपके पास, एक्सप्रेस, शो, प्रोड्यूस आपके पास वर्ड है, डिलीवर हो गया, क्रिएट हो गया, इल्ड हो गया, फॉर्मुलेट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, राइट बेटा। कभी कभी क्या होता है, कोई किसी को हेल्प देके उसको ठग भी लेता है, ऐसा भी होता है दुनिया में। तो उसका उल्टा क्या होगा, डिसफिगर होगा, रुइन होगा, बर्बाद कर रहे हैं उसको आप हेल्प नहीं करके, और कंडीशन को क्या कर रहे हो, थोड़ा सा वर्स कर रहे हो, ठीक है। करप्ट कर रहे हो, डिस्टोर्ट कर रहे हो, मिसप्रेजेंट कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, या फिर ऑब्सक्यूर कर रहे हो, तो ये आपके पास में रेंडर होगा। रेंडर को हम लोग देखना चाहें तो नॉर्मली ये वर्ड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में जाने वाला है, राइट बेटा। ऑपोजिट देखना चाहें इसकी तो ये आपके पास हो गए थे। अब अगला वर्ड हमारे पास में है, दैट इज नेव। ये आपके पास में किसी न किसी की क्वालिटी बताने के लिए होता है, तो इसका मतलब ये भी कहेंगे कि ये वर्ड आपके पास में किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी से, जो थोड़ा सा भोला भाला है, विदाउट इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ऐसे के लिए हम लोग बोल सकते हैं टेंडर फुट। टेंडर फुट जो नया नया होता है,
ठीक है, न्यू होता है चीजों को लेके। एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट और अदर पीपल, जो किसी पे भी इजीली भरोसा कर लेता है, ठीक है। ओह गो ऑन, दे आर ऑन स्पेशल ऑफर, अब इन्होंने इसको बाइट कर रखा है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि लो 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 आप खा लो, आपको अच्छा लगेगा, ये आपके लिए फ्री है एक तरीके से। अब ये अगर बेचारी भोली भाली होंगी तो गई ना, ये तो ऊपर पहुंच जाएंगी, ठीक है, इनका तो पत्ता कट जाएगा इधर से। गलेबल हम लोग बोलेंगे, चाइल्ड लाइक बोलते हैं, ट्रस्टिंग हम लोग बोलेंगे, सिंपल बोल सकते हैं, अनवर्ल्डली जिनको दुनिया की नॉलेज नहीं है, सांसारिक मोह माया का पता नहीं है जिनको, वी कैन से देख, इनएक्सपीरियंस्ड जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास में इन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑपोजिट बनाने का काम कर रहा है। ग्रीन हम लोग बोल सकते हैं, ग्रीन आप इसको ऐसा समझो, जो पेड़ होता है, पेड़ में हरी पत्ती आती है, तो हरी पत्ती कब होती है, जो बिल्कुल वो फ्रेश होता है। अब पीला कब हो जाएगा, जब सूख जाएगा, तो वीकेंड से जो अपने आप में सूख जाएगा, सूख गया। गोललेस हम लोग बोलेंगे, आर्टलेस बोलेंगे। इंजीनियर्स आपके पास में वर्ड होगा, अनसस्पेक्टिंग होगा, जिनको किसी के ऊपर सस्पेशन नहीं होगा। क्रेडुलस होगा आपके पास में, नाइफ होगा आपके पास में, प्रिविटिव होगा, आर्टलेस होगा, और ये वर्ड तो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो हम लोग इसका ऑपोजिट देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड, एक्सपीरियंस, जो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा चीजों को लेके, जिसको कोई भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वर्ल्डली होगा, नोविंग होगा, एस्ट्यूट होगा, स्ट्रूड होगा आपके पास, सिनिकल होगा, और डिस्कर्निंग आपके पास में ऐसा का ऐसा ही वर्ड है। तो आपके पास न्यू जो होता है, जो एक तरीके से, हाँ, जो नया नया होता है, चीजों में न्यू होता है, या फिर टेंडर फुट हम लोग ऐसा एक वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सबवर्सिव, वापस बोलेंगे सबवर्सिव। सबवर्सिव आपके पास में विनाशक हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है, ये जो वर्ड आपके पास में है, ये कुछ जगह तो नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, कुछ कंडीशन में ये एडजेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि दोनों कैटेगरी इसके पास है। आपके पास में अगर जो घटनाएं हो रही हैं, तो उन घटनाओं की बात करें तो वो आपके पास में सबवर्सिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज ऐसी चीज है जो लेथल है, औरों के लिए खतरनाक है, तो उस चीज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे कि सबवर्सिव वेपन, तो विनाशक हथियार हम लोग वहां पर बोल रहे हैं, तो वो आपके पास कैटेगरी दोनों हो सकती है, आपके पास नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट, जब आप किसी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज करना चाह रहे हो, उसको कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर किसी रिलीजन को या पॉलिटिकल सिस्टम को बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली एंड इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, जहां पर आप किसी को अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब उनको डायरेक्ट पता नहीं लगेगा, छुपके छुपा के आप कोई काम करना चाह रहे हो, किसी को बर्बाद करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं सबवर्सिव, ठीक है। ये आपके पास सब जो लगा है वो इसलिए लगा है। रेडिकल हो सकता है, डिसिडेंट होगा वहां पर, रेवोल्यूशनरी आपके पास में, इंसर्जेंट आपके पास हो गया, डिससेंटर आपके पास वर्ड है, एगिटेटर होगा, एनार्किस्ट, एनार्किस्ट जिसको कोई रूल पसंद नहीं होता है, जिसको कोई नियम नहीं चाहिए होता है, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट, ठीक है। रेबलियस होगा, रेबेल वो होते हैं जो किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। जो अपोजिशन में होगा, तो आपके पास में अपोजिशनल आपके पास में होगा, सेडिटियस आपके पास एक और वर्ड है। अनऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी चीज रीतियों को पसंद नहीं करते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी चीजों को पसंद करते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, वो अनऑर्थोडॉक्स आपके पास में होगा। नॉन कन्फर्मिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एक तरह का विलन होता है, ठीक है। इंसेंडियरी आपके पास वर्ड है, और ये ऐसे कैसे वर्ड अगर हम लोग देखें, ऑर्थोडॉक्स वर्ड को आपने पहले भी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ये वर्ड ऐसा है कि मतलब लोगों के जो वहां पर रहता है कहीं ना कहीं चीजों को लेकर, जो पुरानी बातों को मानते हैं, पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, तो उनकी वो से बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है उनकी, तो ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसा होता है लोगों का। अब आपके पास में एक और वर्ड है, शायद ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, इकोनोक्लास्टिक, इकोनोक्लास्टिक एक और वर्ड है आपके पास में जो अंडरग्राउंड होगा, लेकिन ये वर्ड अच्छा लगा, इकोनोक्लास्टिक, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में ऐसे ऐसे वर्ड है जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि सबवर्सिव के सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है, कह सकते हैं हम लोग। ऑपोजिट क्या होगा, ये तो आप किसी को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो जब आप उसको क्या कर रहे हो, सपोर्ट करोगे, तो आप एकदम से उसके अपोज में चले जाओगे। तो कन्फर्मिस्ट हो, उसके लॉयल हो आप लोग, कंजर्वेटिव हो, ट्रेडिशनल हो, जो पुरानी चीजों को मानते हैं, और वहां पर अनऑर्थोडॉक्स था आपके पास में वर्ड, यहाँ पर आप ऑर्थोडॉक्स हो जाओगे। तो आप ये जो वर्ड है ना ऑर्थोडॉक्स, यहां पर लिख सकते हो, ठीक है।
कंप्लाइंट हो, किसी के लिए आप कंप्लाइंट हो, प्रॉपर्ली ओबीडियंट हो, सपोर्टर हो, मेन स्ट्रीम में उसके साथ में हो, आप उसकी मुख्य धारा में जुड़े हुए हो, तो ये आपके पास में उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट वर्ड है। किसके लिए? सबवर्जिव के लिए, राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी क्वेरीज सबकी रिप्लाई करता हूँ। जितने भी क्वेरीज होते हैं, कमेंट होते हैं, उनके रिप्लाई में करता हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय, थैंक यू।